सारण जनपदपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय छुटमलपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारीगढ़ में महिला प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर पूनम त्रिपाठी ने अपने होशो हवास में फार्मासिस्ट प्रवेश कुमार को मरीजों के सामने जोर का थप्पड़ जड़ दिया। वहीं मरीजों ने महिला डॉक्टर पूनम त्रिपाठी के इस व्यवहार को देखकर खफा हुई तो समस्त ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम प्रधान इकट्ठा होकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर महिला पूनम त्रिपाठी के व्यवहार को देखकर ग्रामीणों ने उन्हें हटाने की मांग की और जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले, जब ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी डॉक्टर कृपाल जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सहारनपुर को दी तो अधिकारी के पहुंचने से पहले ही अपनी गाड़ी में सवार होकर पूनम त्रिपाठी हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ग्रामीणों ने पूनम त्रिपाठी का घेराव करते हुए वहां से उन्हें जाने नहीं दिया। शिक्षा अधिकारी, क्या ये आपने सही किया है कि जो आपके स्टाफ के जो डॉक्टर है उन्होंने का कहना आरोप है कि आपने उनको थप्पड़ मारा है? बिल्कुल नहीं मारा, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। मैं 1 महीने की ईएल पर थी, 1 महीने की ईएल पर इन्होंने उस बीच इसी तरह से झगड़ा अंदर किया। मतलब उसमें अगर आप किसी कोई कह दे मेरी कोई आवाज़ थी, मेरी कोई आवाज़ झगड़े में कहीं आई हो तो कोई कह दे। और उस दिन मुझे यहाँ से रिलीव होना था और इन्होंने जो है मुझसे चार्ज नहीं लिया। सारे व्हाट्सएप में मैंने उनको कह रही हूँ मेरे से आप चार्ज ले लो, नहीं लिया। और शाम को इन्होंने अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन मुझे दे दी और मुझे इन्होंने रिलीव नहीं होने दिया। उसके बाद मुझे रिलीव करने के लिए मेरे अधिकारी आए, उन्होंने मुझे ईएल जो मेरी सैंक्शन थी उसमें तभी रिलीव किया। और जबकि ये मुझसे उसमें मांग रहे हैं कि जो है आप भी दी, जबकि मेरी ईएल सैंक्शन है। उसके बाद 1 महीने की बात थी। इस बीच उस दिन के जो डॉक्टर साहब हमारे आए, उस दिन को इन्होंने कहा कि ये लड़ाई झगड़ा हुआ, जबकि हमारे अधिकारी आए। अधिकारी के सामने लड़ाई झगड़ा हो सकता है? मैं मेरे अधिकारी आए तो मैं बिना मतलब लड़ूंगी? और इन्होंने आरोप लगाया कि पता नहीं किस तरह से हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ वापस आई तो मैडम बाहर जो लोग खड़े हो जो थे उनका भी है कि उसके बाद यहाँ जो मुजफ्फराबाद पीएससी है वहाँ के अधिकारी का एक चिट्ठी जब मैं आई तो उसमें चिट्ठी थी कि अस्पताल को क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है इसलिए इसे बाहर कर दिया जाए और इन्हें बाहर आवाज़ दिया जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जो है अगर इसमें एक जियो है, अगर कोई होता भी ऐसा तो इसमें जिलाधिकारी जो है वो संज्ञान लेंगे, जिलाधिकारी। और उसके बाद इन्होंने उस चिट्ठी में ये था कि आप क्षेत्रीय अधिकारी यूनानी अधिकारी के मतलब उनके आदेश पर अस्पताल को वहां से यहाँ लाएंगे। ये पता नहीं किस तरह से बिना नहीं मैडम, अस्पताल तो वहाँ से इधर आ चुका है, लेकिन मैंने देखा कि बेड की भी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई आपके यहाँ पे। वजह ये है कि हमें कुछ नहीं पता कि हमें कौन से कोई आपको मैडम आपको तो पता होना चाहिए जब आप यहाँ सामने दिया गया ना। नहीं मैडम, आपको तो जानकारी होनी चाहिए, मेन तो आप है ना यहाँ पे। उसके अंदर एलोपैथिक का भी सामान है, आयुर्वेदिक का भी सामान है, दोनों सामान है। मैं कैसे उसको छेड़ूं जी? उसमें एलोपैथिक का भी सामान है, आयुर्वेदिक का सामान है। हमें वो खाली करके नहीं दिया और ये दोनों आवाज से। और इस संबंध में मैंने चिट्ठियां जो है अपने अधिकारी को दी थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने छुट्टी से आते ही इस संबंध में मैंने जो है कार्रवाई मतलब चिट्ठी लिखी और सीधे अपने अधिकारी को दी, लेकिन कुछ नहीं कि भाई ना तो उसकी कहना उसकी हम सच्चाई बचले। तो यह है पहला कारण, उसने जो थप्पड़ मारा फार्मासिस्ट का पूनम त्रिपाठी ने, वो जाए नहीं किसी भी तरीके। शिकायत हो तो बताओ क्या शिकायत है। दूसरी बात, हम भी देख रहे जब भी हम आए, जब यहाँ प्रवेश नहीं थे, उसका किवाड़ बंद था डॉक्टर ने कहा पूनम त्रिपाठी का, और वो अस्पताल में नहीं मिली तो किवाड़ बंद, दवाई ले तो किस पर। लेकिन हम ये देख रहे समाज में हर जगह देख रहे, मैं भी सामने रहता हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, कि जब भी हम यहाँ प्रवेश ही सबको दवाई दे रहे, बिना दवाई के कोई नहीं जाता है, ना कोई चोरी ना चकारी, सबसे व्यवहार कुशल, सब आदमी खुश है। लेकिन पूनम त्रिपाठी जब सही और राजनीति कर रही, कभी छेड़छाड़ करो, कल उसने थप्पड़ मारा, तो वह कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहे अपना। और मेरे पास भी आई क्लेम है, मेरे बेड पर पड़ गई आन के, कह लगी आप मेरी गवाही दी हो। मैंने कहा मैं सच की गवाही दूंगा, मैं तेरी गवाही नहीं, चाहे पढ़ चाहे ना पढ़, कसम भगवान की मेरे घर पर पड़ी। मैंने मना करता मेरे पास ना, ये मैं गलत आदमी के साथ नहीं बिल्कुल भी। तो मेरा मानना है पूनम त्रिपाठी का अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। परवेश आदमी सही है, सब आदमी खुश है, सबको दवाइयाँ दे रहा, हम सच्चाई के साथ हैं। ना तो हम परवेश इनाम देवा, ना हम पूनम त्रिपाठी, लेकिन पूनम त्रिपाठी जायज नहीं है, बिल्कुल बहानेबाज है, दवाई सारी चोरी करती है टोटल की टोटल। और डीओ का क्या कारण है हमने पता, डीओ को क्या देवे हुआ, डीओ को मैंने कई बार कह लिया, मैंने कहा जी हटाओ यहाँ से, लेकिन डीओ फिर से रख दे। अब डीओ को क्या या गिफ्ट देगा वह, क्या या इनाम देगा वह, पैसे देवे क्या देगा हमें नहीं पता है, लेकिन डीओ इसके पक्ष में रहे क्यों रहे हमें नहीं पता है। हम तो वो अधिकारी चाहिए जो या जनता को दवाई देवे और इंसाफ की बात करे, सबको देखे, वो मेरा तो यही कहना है। अगर अधिकारी बुलाए तो भागी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, इनका जो आपसी विवाद हुआ है जी,
जो यहाँ के फार्मासिस्ट हैं प्रवेश नाम से, जी उनका कहना है कि डॉक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा। जी देखिए, इनका आपसी जो भी कोई बात हुई होगी, हम तो हमारे सामने तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये थप्पड़ प्रकरण का जो मामला है ये बहुत गलत है और निंदनीय है। जी हमने डॉक्टर साहब से ये कहा कि अगर आपने ऐसी कोई हरकत की है तो देखो आपको इसमें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल अपने जो है सहमति नहीं जता पा रही है। और मैं खुद भी, बल्कि मेरे साथ भी मतलब दवाई लेने जब भी आया हूँ, 2-4 पेशेंट और भी आए हैं, जी तो सभी की अधिकतर शिकायत ये रहती है कि डॉक्टर जो यहाँ की मेन है, यहाँ पे मुख्य अधिकारी जो है डॉक्टर पूनम त्रिपाठी नाम की जो भी होंगी, जी इनका व्यवहार यहाँ सही नहीं जो है है। सही नहीं है और उनको यहाँ से हटाया जाए और जो है यहाँ की व्यवस्था सही की जाए। ठीक है। ये 4/4/2018 में यहाँ स्थापित हुआ छुटमलपुर से। तब से मैं यहाँ आया था, उसके बीच में चिकित्सा अधिकारी नहीं थे तो हम इंचार्ज रहे। यहाँ हमने सर मरीजों की बहुत सेवा की, बहुत मरीज आते थे। एक दिन में हमने सर 150 मरीज अकेला देखा बिना चिकित्सा अधिकारी का। 1500 रुपये लेवी दी सर पूरे प्रदेश में अकेला। और जब से ये मैडम आई, ये अपने को बताने लगी मैं MD हूँ, मेरे ज़िले में कोई नाम नहीं। और फिर इन्होंने लड़ भिड़ के मेरा मोबाइल भी गायब करा, बहुत सारा ताड़ किया, दवाई देना नहीं चाहती, गरीबों को परेशानी हुई, मरीज सब भाग गए, मरीज आते नहीं। फिर मुझे अब चोरी लगाया, ये किया वो किया, सब मेरा नुकसान किया, मोबाइल चोरी करा दिया, बहुत परेशान किया। फिर मैं ट्रांसफ़र करा दिया। हमने अधिकारी से कहा सर मुझे कहीं ज़िले पर रख दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा सर, मैं सेवा करता हूँ गरीबों की। तो उन्होंने ज़िले पर रखा सर। मैं 1.5 साल लगभग वहाँ करीब रहा, बहुत अच्छी सेवा वहाँ की। फिर साहब ने कहा नहीं मूल तैनाती वहाँ है, मुझे यहाँ भेजा। मैं आ गया सर 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल जैसे इन्होंने सुना कि आ गए तो उन्होंने छुट्टी भागने लगी। कोई छुट्टी पे आए थे हम, अभी जा नहीं रही थी। 15 दिन तक ऐसे लगातार नाटक, चार्ज नहीं दे रही थी। 15 दिन से फार्मेसी चार्ज, दवाई चढ़ाई नहीं थी, दवाई दी नहीं गई थी। यहाँ तक कि सर जो है यहाँ स्वच्छता के नाम पर फिनाइल आया था, झाड़ू आया था, तौलिया आया था, पोछा आया था, यहाँ कभी मिला नहीं, किसी दिया नहीं, सब कहते। तो मैंने सर को एक ही बात बताई, जब उन्होंने आए तब उनके कहने से 17 अप्रैल को इन्होंने चार्ज छोड़ा, मतलब 1 अप्रैल छुट्टी ले रखी थी। अब उनको ये दिक्कत है, मेरे आने से मात्र ये है कि गरीब लोग बहुत आते हैं, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब कहते हैं बस पहले मैं दवाई दी, आराम था। तो ये दवाइयाँ रहते हुए भी दवाई देती नहीं है मरीजों को। कल ये कांड इसलिए हुआ, 4 गरीब मिर्जाली आ गई थी महिला, मैंने उनको लिख के समझा के दवाई दी। अश्वगंधा 2 प्रकार का है, एक पैकेट में 1 किलो आया, एक आया 50 ग्राम का IMPC, एक आया है पीलीभीत का। तो ये दोनों खुलवा रखी हैं, जिनके मतलब कोई आ जाएगा तो 50 ग्राम IMPC बढ़ा देंगे, और जो गरीब आ जाए उसको कहेंगे। तो मैंने कहा कि सर ये लिखने में कई एक आदमी 4 पर्चा लेकर आई है, इसको गल जा रही है, तो डिब्बा रहेगा तो इसमें 4 आदमी बांट लेंगे, आराम से चली जाएगी। उसी पे थप्पड़ मारा इन्होंने, और सर मेरे कमरे में आके मारा उसके सामने, सबके सामने। ये तो इनाम है सर। मैं भारत सरकार की तरफ से 2 बार CMI करके आया हूँ, पूरे इंडिया लेवल का मैं सर चयनित पदक रहा हूँ, मतलब जो अपनी योग्यता के नाते मैं अपना पूरे अपने विभाग का बहुत नाम रोशन किया हूँ सर। पूरे प्रदेश में सर मैं फार्मासिस्ट होते हुए चिकित्सा अधिकारी का 1.5 लाख रुपए मैंने बचत करा है। कई साल तक मैंने इंचार्ज रूप में काम किया है। जो मैंने रिकॉर्ड दिया है, चिकित्सा अधिकारी MD होते हुए मरीज का रिकॉर्ड नहीं है, दवाई होते हुए भी मरीजों को दवाई नहीं मिलती है। परेशानी इसकी ये है सर, और इसी वजह से मुझे थप्पड़ मार करके ये साबित किया गया कि इसको भगाओ, यहाँ से निकालो, और इसको साबित करना चाहती है कि मैं MD हूँ और मैं लेडीज हूँ तो तुम्हें कुछ भी करूँगा। बदतमीजी पे हमेशा उतारू रहती हैं, हमेशा परेशान करते हैं, मानसिक रूप से बहुत हमें परेशान टार्चर किया गया। सर मैं कल से ये घटना घटी, मैं किसी भी आदमी को नहीं बताया, घर तक मैंने नहीं बताया। अचानक आ गए ये लोग दवाई लेने, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या सर मतलब परेशान हूँ। हमने कहा सर जो काम हुआ मेरे साथ कभी बता नहीं, तभी पब्लिकेट था। अब संबंधित विभाग से आप क्या चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि मुझे ज़रूर जिस जगह थप्पड़ मारा है उन्होंने, बेवजह थप्पड़ मारा है, तो वो बतावें कि आखिर थप्पड़ का वजह क्या थी, या तो मुझे लिख के दें कि हमने गलती की है, तब तो माफ़ी मांगेंगे सर, मानी जाएगी। नहीं तो सर हम यहीं पर अपने जहाँ थप्पड़ मारा है वहीं पर हम आप रहेंगे जब तक हमारा न्याय नहीं होगा। हमारे उच्च अधिकारी आएँ, हमसे पूछें। और यहाँ पर भर्ती के जो है अस्पताल के 4 बेड हैं, लेकिन भर्ती का नाम और पदनाम? मैं डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर रामकृपाल, डिविजनल आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी सहारनपुर। सर किस मामले में आना हुआ? ये जैसा कि मुझे आप लोगों के माध्यम से ही मुझे फ़ोन पर पता चला कि आपस में हमारे चिकित्सा अधिकारी और जो फार्मासिस्ट हैं इनके बीच कुछ गर्मागर्म बहस हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े का मामला था। इस वजह से मुझे आना पड़ा और आके जो और आप लोगों की बात सुने और चिकित्सा अधिकारी का वर्जन भी जाना और अपने फार्मासिस्ट का भी। और इसमें मैंने अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में ये प्रकरण लाया है और इस प्रकरण में
तत्कालिक रूप से जो भी कार्रवाई होगी वो मैं 1-2 दिन में कर दूंगा। बाकी ये सारा मामला मैं अपने निदेशक महोदय को प्रेषित करूँगा। अभी वर्तमान के लिए दोनों डॉक्टर्स को क्या निर्देश दिए गए हैं? एक तो शांति बनाए रखें, क्योंकि ये चिकित्सालय आम पब्लिक के लिए है और इससे आपसी लड़ाई से किसी भी तरह से आम जनता को, आने वाले रोगियों को किसी तरह की सेवाओं में बाधा ना हो। पहली बात तो ये। आपने मौके पर आकर यहाँ स्थिति को देखा है, दोनों पक्षों को सुना है, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया है? अब निष्कर्ष अभी आप लोगों की बात सुनी है मैंने, आम पब्लिक की। अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा पूरी डिटेल्स में और हमारे जो फार्मासिस्ट उनसे बात करूंगा, तो देखता हूं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद उसी तरह से अनुरूप उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई। सर कुछ ऐसा भी सुना जा रहा है कि पहले से इनमें कुछ उठापटक चली है, क्या ये सही है? थोड़ा मोड़ा तो पहले से भी मुझे संज्ञान में था। मैंने एक कमेटी बनाई थी जी, और जिसमें मामला सब्सिडाइज भी हो गया था। हमारे 2-3 डॉक्टर्स आए थे और इनको अलग से बैठा के मैंने अपने ऑफिस में बुलाया था, तो कि समझाया भी था। ये मान भी गए थे कि हम आइंदा से नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अनुशासन। सर मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, मैडम एक तो यहाँ रहती नहीं है, मैडम देहरादून से पढ़ाई कर डेली अप डाउन करती है। मैंने आप ये आपको बता दें कि आप लोग मालूम शासन के आदेश हैं कि सबको मुख्यालय पर रहना है, सबको आदेश कर दिए हैं कि मैं मुख्यालय पर रहेंगे और इसकी जांच करूंगा। अगर ये मुख्यालय पर नहीं रहती हैं तो इसके सर मुख्यालय पर नहीं रहती, लेकिन टाइम से भी नहीं आती मैडम। चलिए मैं इसकी जांच करूँगा। ठीक है सर, ओके सर।